नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं शेमुषी प्रथमो भागा। कक्षा 9वीं का कोर्स है, संस्कृत का 9वां पाठा सिक्ता सेतु। तो इसको हम आज इसका अनुवाद करेंगे। 9वां पाठा मतलब पाठ 9। सिक्ता सेतु मतलब रेत का पुल। सिक्ता मतलब रेत, सेतु मतलब पुल, रेत का पुल। तो इसका पाठ का सार पढ़ते हैं। प्रस्तुत नाट्यांश सोमदेव द्वारा रचित कथा सरिस सागर के सप्तक लंबक पर आधारित है। यहाँ तपोदल से विद्या पाने के लिए प्रयत्नशील तपोदत्त नामक एक बालक की कथा का वर्णन है। उसके समुचित मार्गदर्शन के लिए वेश बदलकर इंद्र के पास आते हैं और पास की गंगा में बालू से सेतु निर्माण के कार्य में लग जाते हैं। उन्हें वैसा करते देख तपोदत्त उनका उपहास करता हुआ कहता है कि अरे, किस लिए गंगा के जल में व्यर्थ ही बालू से पुल बनाने का प्रयत्न कर रहे हो। इंद्र उन्हें उत्तर देते हैं, यदि पढ़ने सुनने और अक्षरों की लिपि के अभ्यास के बिना तुम विद्या पा सकते हो तो बालू से पुल बनाना भी संभव है। इंद्र के अभिप्राय को जानकर तपोदत्त तपस्या करना छोड़कर गुरुजनों के मार्गदर्शन में विद्या का ठीक ठीक अभ्यास करने के लिए गुरुकुल चला जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं। तपा प्रविशति तपस्या रता तपोदत्त। तप प्रवेश करता है तपस्या में लीन तपोदत्त। तपोदत्त बोलते हैं, अहम अस्मि तपोदत्त, मैं तपोदत्त हूँ। बाल्ये पितृचरणे क्लेश्यमानो अपि विद्यां न अधीतवान् अस्मि। तस्मात् सर्वे कुटुम्बी मित्रे ज्ञातिजनश्च गर्हितो अभवत्। बाल्यकाल में पितृचरणे, पिता के चरण में, पिता के साथ रहते हुए पिता के द्वारा क्लेशस्य मानो अपि, मानो वही मतलब संतप्त होने पर भी, उसके साथ रहने पर भी विद्या न अधीतवान अस्मि, विद्या को प्राप्त नहीं कर पाया हूँ, विद्या अध्ययन नहीं किया है। उसके साथ बाल्यकाल में पिता के द्वारा संतप्त होने पर भी, पिता के साथ रहने पर भी विद्या का अध्ययन नहीं कर पाया हूँ। तस्मात् सर्वे कुटुम्बी, इसलिए सभी कुटुम्बी जनों के द्वारा, सभी परिवारजनों, मित्रों, मित्र मतलब मित्रों, और ज्ञातिजनश्च, ज्ञातिजनश्च मतलब बंधु बांधवों के द्वारा अपमानित किया हुआ हूँ। गर्हितो अभवत् मतलब अपमानित हुआ हूँ। ऊर्ध्व निश्वास, लंबी सांस लेते हुए, हा विधे किम इदम मया कृतम, हाय भाग्य, ये मेरे द्वारा क्या किया गया। कीदृशी दुर्बुद्धि आसीत तदा, तब कैसी दुर्बुद्धि थी। एद अपि, एतत् प्लस अपि है यहाँ पर संधि विग्रह, एतत् अपि न चिंतितम यत्, यह भी न सोचा, यत् मतलब कि यह भी नहीं सोचा कि परिधाने अलंकारे भूषितो अपि न शोभते नरो निर्माण भोगी सभायाम यति वा गृहे। तो इसका अन्वय है, यदि परिधाने अलंकारे भूषित, यदि नरे, यदि नरः, नरो है तो यहाँ पर नर हो जाएगा, है ना। तो यदि नर परिधाने अलंकारे भूषित अपि निर्माणो भोगी, निर्माणो भोगी प्लस इव, निर्वाणो भोगी इव सभायाम गृहे वा न शोभते। इस तरीके से अन्वय बनता है इसका। तो इसका अनुवाद देखते हैं। मनुष्य वस्त्रों से, परिधानों से, वस्त्रों से, पुरुषों अलंकारों से, आभूषणों से भूषित होने पर भी, है ना, सजने पर भी, भूषित होने पर भी मणि रहित भोगी के समान, निर्माणो भोगी मतलब मणि रहित भोगी के समान, सभा में या वा गृह या घर में शोभा नहीं पाता है, शोभा नहीं पाते हैं, शोभित नहीं होता है। यह बोला जा रहा है। किंचित विस्मृत, किंचित विस्मृय मतलब कुछ सोचकर, कुछ समय सोचकर बोलता है, कुछ सोच विचार कर। दिवसे मार्ग भ्रांता संध्या यावत यदि गृहम उपैति तदपि वरम ना असो भ्रांतो मन्यते। दिवसे मतलब दिन में पदभ्रष्ट शाम तक, यदि दिन में कोई भी व्यक्ति अगर दिन में पदभ्रष्ट हो जाता है तो शाम को जब घर वापस आ जाए, गृहम उपैति मतलब घर को आता है, तो तदपि वरम तो उसे
उसके श्रेष्ठ कहा जाता है। तत्विवरम, उसे श्रेष्ठ कहा, वरम मतलब श्रेष्ठ, उसे श्रेष्ठ कहा जाता है। न असो भ्रांतो मन्यते, और वह भटका हुआ नहीं माना जाता है। अतो अहम इदानीं तपश्चर्या विद्यां वाप्तुं प्रवृत्तो अस्मि। अतः मैं इदानीं अब तपस्या से विद्या प्राप्त करना चाहता हूँ, विद्या प्राप्त करता हूँ। जलो उच्छल ध्वनि श्रूयते, और तभी जल के उछलने की आवाज़ सुनाई देती है। अये कुतो अहम कल्ललो उच्छल ध्वनि महात्मयो मकरो वा भवेत पश्यामि तावत। अरे कहाँ से जल के उछलने की आवाज़ सुनाई दे रही है, उछलने की आवाज़ आ रही है। मत्स्यो महामत्स्यो, महा मतलब बड़ा मछली है, मकरो वा या मगर है, पश्यामि तावत देखता हूँ। पुरुषमेकं सिक्ताभि सेतु निर्माणम प्रयासम कुर्वाणम दृष्टवा साहसम। और एक पुरुष को बालू से बालू से सेतु का निर्माण का प्रयास करते हुए देखकर हंसता हुआ कहता है, हंत मतलब हाय। ना असत्य अभाव जगती मूर्खानाम, मूर्खों के जग में मूर्खों की अभाव नहीं है। न अभाव मतलब मूर्ख का अभाव नहीं, जग में मूर्खों का अभाव नहीं है। तीव्र प्रवाहायाम नद्या मूढ़ोऽयं सिक्ताभि सेतुम निर्माणम प्रयतते। और तीव्र प्रवाह में, नदी के तीव्र प्रवाह में सिक्ताभि मूर्ख द्वारा सिक्ताभि बालू से सेतु का निर्माण करने का प्रयास किया जा रहा है। साट्टहासम पार्श्व उपेत्य, साट्टहासम मतलब जोर से ठहाका मारते हुए हंसता है, और उसके पास जाता है और पास जाकर बोलता है, भो महाशय, हे महाशय, किम इदम विधीयते, यह क्या कर रहे हैं। अलमलम तव श्रमेन, तुम्हारे द्वारा व्यर्थ परिश्रम है। यह तुम्हारे द्वारा अलमलम, अलम मतलब होता है बिना, वे व्यर्थ ही, पर व्यर्थ है ना, व्यर्थ ही परिश्रम किया जा रहा है। तो तव श्रमेन तुम्हारे द्वारा व्यर्थ ही परिश्रम किया जा रहा है। पश्य देखो, रामो भमंदियम सेतु शिलाभि मकराले विदद बालुकाभिस्त यासी तुम अति रामताम। रामो बबंधम यम सेतु, राम तो इस बोलता है कि राम ने सेतु का निर्माण शिला से करवाया था समुद्र में। मकराले मतलब समुद्र में सेतु का निर्माण, सेतु को बांधा था, शिला से सेतु को बांधा था। बालू का भी स्तंभ, और तुम जो है वह तुम जो बालू का से उसका निर्माण करके, सेतु का निर्माण करके राम से आगे बढ़ जाना चाहते हो, राम का अतिक्रमण करना चाहते हो। इस तरीके से वह बोल रहा है। चिंतया तावत, चिंता मत करो। सिक्ता भी क्वचेत सेतु कर्तुम युज्यते, और तो सोचो बालुका से कहीं सेतु बन सकता है। चिंता यावत चिंता तावत, तो सोचो, चिंता करो, चिंतित हो, सोचो। सिक्ता भी क्वचित सेतु कर्तुम युज्यते, क्या बालू से सेतु का निर्माण हो सकता है, सेतु तुम बना सकते हो। पुरुष बोलता है, हे तपस्विन, कथम माम अवरोधम करोसी, कैसे हे तपस्विन तुम मुझे क्यों रोक रहे हो। तथा माम अवरोधम करोषि, मुझे क्यों रोकते हो। प्रयत्न ही किम न सिद्धि भवति, प्रयत्न से क्या सिद्धि नहीं होती है। का आवश्यकता शिला नाम, क्या शिलाओं की, पत्थरों की आवश्यकता नहीं है, पत्थरों की क्या आवश्यकता है। सिक्ताभिरेवशि तुम करिष्यामि स्वसंकल्प दृढ़तया, और सिक्ता से मैं सेतु का निर्माण करूँगा, रेत से भी मैं सेतु का निर्माण करूँगा, यह मेरा दृढ़ संकल्प है। स्व मतलब मेरा दृढ़ संकल्प है। तपोदत्त बोलता है, आश्चर्यम किम सिक्ताभिरेवशि तुम करिष्यामि, आश्चर्य से कैसे तुम सेतु का निर्माण कैसे करोगे। तपोदत्त बोलता है, सिक्ताभिरेव से तुम करिष्यसि, तुम सेतु का निर्माण करोगे।
कैसे सिक्ता जल प्रवाह स्थापित संति, और सिक्ता जो है रेत जो है वह जल के प्रवाह में क्या स्थापित रह पाएगा, क्या रुक पाएगा। भवता चिंतितम न वा, आपने क्या यह सोचा है या नहीं सोचा है। पुरुष सोत्प्राशम, पुरुष जो है वह सोत्प्राशम चिंतितम सम्यक चिंतितम ना हम सोपान सहायतया अधिरोढ़ुम विश्वासिमि समुत्लुत्येव गंतुम क्षमो अस्मि। और बोलता है सोत्प्राशम मतलब अपने मन में सोचता है, और बोलता है कि चिंतितम सोचा है उत्साहपूर्वक बोलता है। सोत्प्राशम उत्साहपूर्वक बोलता है, चिंतितम सोचा है सम्यक चिंतितम भली प्रकार से सोचा है। ना हम सोपानम सहायतम अधिरोढ़ुम विश्वासिमि, ना हम मैं जो है वह सीढ़ी के मार्ग से अट्टालिका पर नहीं चढ़ना चाहता हूँ। सम प्लुतेव गंतुम क्षमो अस्मि, मैं कहाँ चढ़ना चाहता हूँ, मैं उछल कर उत्त्येव गंतुम क्षमो अस्मि, मैं उछल कर जाना चाहता हूँ, जाने में समर्थ हूँ। मैं उछल कर जाने में समर्थ हूँ। तपोदत्त बोलता है सव्यंग्यम, व्यंग करते हुए कहता है, व्यंग पूर्वक कहता है साधु ठीक है, साधु मतलब उचित है। आजनेयम क्रामसी और आजनेयम मतलब हनुमान को आजनेयम, अंजनी के पुत्र हनुमान को आजनेयम कहा गया है। तो आजनेयम हनुमान का अतिक्रमण करना चाहते हो, हनुमान का अतिक्रमण करना चाहते हो, हनुमान से तुम आगे बढ़ना चाहते हो, यह बोलता है तपोदत्त। पुरुष बोलता है सविमर्शम मतलब विचार विमर्श करते हुए। को अत्र संदेहम किंच, को अत्र इसमें कोई संदेह नहीं है। किंच कैसे, इसमें संदेह नहीं है मतलब मैं उसके आगे बढ़ सकूँ, क्या इसमें कोई संदेह है, इस तरीके से वह बोल रहा है। फिर देता है बिना लिप्य अक्षर ज्ञान तपोरोभियो केवलम, बिना अक्षर ज्ञान के केवल तपस्या से यदि विद्यावशेषयुत स्थिते सेतुरेश तथा मन। तो बिना लिपि और अक्षर ज्ञान के बिना लिपि और अक्षर ज्ञान के बिना तपोभिरेव केवलम, केवल तपस्या से विद्यावशेषयुत विद्या को प्राप्त किया जा सकता है। तो सेतुरेश तथा मम, तो सेतु का निर्माण भी किया जा सकता है। यदि बिना लिपि और अक्षर ज्ञान के बिना सिर्फ केवल तपस्या से विद्या प्राप्त किया जा सकता है, तो सेतु का निर्माण भी मेरे द्वारा किया जा सकता है, मैं भी सेतु का निर्माण कर सकता हूँ। तपोदत्त बोलता है स्वे लक्ष्यम आत्मगतम, तपोदत्त अपने आप को लक्ष्य करके अपने मन में बोलता है, लज्जापूर्वक होकर अपने मन में बोलता है, अये माम उद्देश्यम भद्र पुरुषो अयम अधिक्षिपति, अरे मुझे उद्देश्य करके यह भद्र पुरुष ताना मार रहा है, अधिक्षिपति मुझे ताना दे रहा है, ताना मार रहा है। नूनम सत्यम अत्र पश्यामि, निश्चय ही मैं सत्य देखता हूँ, इसके में मैं निश्चय ही सत्य देखता हूँ। अक्षर ज्ञानम विनयम वैदुष्यम वाप्तुम अभिलाषामि, बिना अक्षर ज्ञान के ही विद्वता की प्राप्ति की इच्छा करता हूँ। तदीयम भवत्या शारदायाम अवमानना गुरुगृहम गत्यत्व विद्या अभ्यासो मया करणीया, और मेरे द्वारा माँ भगवती शारदा का अपमान कर रहा हूँ, तो यह भगवती शारदा का अपमान है। गुरु गृहम गत्य विद्याभ्यासो मया करणीयम, गुरु के घर जाकर मेरे द्वारा विद्याभ्यास करनी चाहिए। पुरुषार्थे रेव लक्ष्यम प्राप्यते, पुरुषार्थ से ही परिश्रम से ही लक्ष्य को प्राप्त होता है। प्रकाशम सामने आकर फिर बोलता है
वो इतना देर तक वह अपने मन में सोच रहा था। अब सामने आकर बोलता है, भो नरोत्तम, हे नरोत्तम, हे नर में श्रेष्ठ नरोत्तम, ना हम जाने यत को अस्ति भगवान। मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, परंतु भवद्भिः उन्मीलितम में नयन युगलम, किंतु आपके द्वारा मेरे दोनों नेत्र, नयन युगलम, मेरे दोनों नेत्र को खोल दिया गया है। तपो मात्रेण विद्यां प्राप्तुं प्रयतमाना अहम अपि सिक्ताभिरेव सेतु निर्माणं प्रयासम करूँगी। तपस्या मात्र से विद्या प्राप्ति के लिए प्रयास करता हुआ, प्रयतमाना प्रयास करता हुआ, तपो मात्र से विद्या प्राप्तुं, विद्या प्राप्ति के लिए प्रयतमाना प्रयास करते हुए, अहम अपि मेरे द्वारा, मैं भी सिक्ताभिरेव सेतु निर्माणम प्रयासम करो, सिक्ता से, बालू से ही सेतु निर्माण करने का प्रयास कर रहा था। तद इदानीम विद्या अध्ययनाय गुरुकुल में गच्छामि, अब मैं विद्या अध्ययन करने के लिए गुरुकुल जाता हूँ। सप्रणाम गच्छामि, और उसे सप्रणाम करता है और चले जाता है। इस प्रकार यहाँ पर शब्दार्थ दिया है। सिक्ता मतलब बालू का, रेत यहाँ पर संस्कृत वाला शब्द है, उसी का मीनिंग वर्ड है, पर्यायवाची शब्द है ना। तो इसको भी हमको याद करना है। सिक्ता मतलब बालू का होता है, बालू का मतलब रेत होता है। सेतु मतलब जलबंध होता है, जलबंधा पुल होता है। तपस्या रता तपन कुर्वन्, तपस्या में लीन। पितृशने तातपादय, पिताजी के द्वारा। क्लेश्यमाना, संताप्यमाना, व्याकुल किया जाता हुआ। अधीतवान, अध्ययन कृतवान या तो पढ़ा हुआ। कुटुंबी, परिवारजने, कुटुंबियों के द्वारा। ज्ञातिजने, बंधु बांधवों के द्वारा। गर्हिता, निंदिता, अपमानिता। निश्वास, दीर्घ श्वास त्यक्तवा मतलब लंबी सांस छोड़कर। दुर्बुद्धि, दुर्गति, दुष्टम बुद्धि वाला। परिधाने, वस्त्रे, कपड़ों में, पहनावों में। मार्ग भ्रांता, पदभ्रष्टा, राह में भटका हुआ। उपैति, प्राप्नोति, समीपम गच्छति, प्राप्नोति या समीपम गच्छति, जाता है, समीप जाता है। और तपश्चर्या, तपस्या के द्वारा। जलो उच्छलन ध्वनि, जलोधर गते शब्द मतलब पानी में उछलने की आवाज़। और कल्लल्लो उच्छलम, तरंगो उच्छलम शब्द, तरंगों में उछलने की ध्वनि। साट्टहासम मतलब अट्टहास पूर्वकम, जोर से हंसकर। अट्टम अट्टालिका। अधिरोढ़ुम ऊपरी गंतुम मतलब चढ़ने के लिए। आंजनेयम हनुमान को अंजनेयम बोला जाता है। हनुमंतम अंजनी पुत्र हनुमान। सविमर्शम विचार सहितम सोच विचार कर। सेवलक्षणम सलज्जनम लज्जापूर्वक। वैदुष्यम पंडितम विद्वता। उन्मिलितम उद्घाटितम खोल दी। और यहाँ पर जो श्लोक आया है उसका अन्वय दिया हुआ है, तो इसको भी हम पढ़ लेंगे अन्वय को। और अन्वय के हिसाब से हमने इस श्लोक का अनुवाद समझा है। तो धन्यवाद बच्चों। मुझे लगता है कि आपको यह अनुवाद ज़रूर समझ में आया होगा। और जब समझ में आया होगा तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और